महाराज, नदी में ज्वार आया हुआ था, नौका नहीं मिला, भयानक आंधी और वर्षा हो रही थी। इसी कारण मैं अंधकार के पूर्व घर न लौट सकी। सिर्फ इसीलिए मेरे पति ने मेरा बहिष्कार कर दिया। पूरी रात मैं बिना खाए पिए तट पर बैठी रही और मेरे पति का कहना है कि मैं नाव चला के स्वयं क्यों नहीं चली आई, खाली मटके के सहारे नदी पार क्यों नहीं कर ली, या मैं डूबकर मर क्यों नहीं गई। महाराज, मैं उनका संदेह कैसे दूर करूं, कैसे सिद्ध करूं कि इनके अतिरिक्त मेरे इस मन में किसी और का स्थान है ही नहीं। एक नारी के लिए इससे बड़ा लालचन और कुछ नहीं है महाराज। मैं जानती हूँ आत्महत्या से बड़ा और कोई पाप नहीं। मैं वही पाप यहाँ करने आई हूँ महाराज। चयन आपको करना है महाराज। या तो आप न्याय कीजिए या तो फिर मुझे आत्महत्या करने की अनुमति दीजिए महाराज, अनुमति दीजिए। भैया, हमें इसी क्षण जाकर उस वस्त्रक को दंड देना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़ी तो पूरे समाज को दंडित करना चाहिए। भरत, अपने सत्य का कोई साक्षी है आपके पास? हाँ महाराज, है एक साक्षी। वो नाविक जो मेरे साथ रात को उस पार बैठा हुआ था, वो भी जल स्तर उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था। और प्रातः काल जब सब लोग जा रहे थे, उन सब ने देखा था कि हम दूर दूर बैठे थे। उस नाविक को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। कौवे के घोंसले में अंडे किसके हैं? किसने बोला? बोलो, किसने बोला? तुम्हारे मंत्रियों और अधिकारियों में लोभ और लालच भर दूंगा। प्रजा के मन में अविश्वास और संघर्ष का बीज बो दूंगा। स्त्री को सम्मान सहित राज्य के आश्रय में रखा जाए। शीघ्र ही सभी पक्षों को सुनकर निर्णय लिया जाएगा। स्त्री के पति का पक्ष जानना आवश्यक है। इसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता? जब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं थी तो किसी और के साथ ही होगी। कुलीन घराने की स्त्रियां यूं वन बिहार में अकेले नहीं घुमा करती, और वो भी इतनी रात्रि में। राजकुमार, राजमहल में घटनाएं छुपाना सरल है, क्योंकि भय के मारे वहां कोई कुछ नहीं बोल सकता। परंतु हम सब साधारण लोग हैं, हमारे जीवन की घटनाएं नहीं छिपती। राजा से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, पर हम पर उंगलियां तुरंत उठ जाती हैं। दुष्ट! तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? तुम कहना क्या चाहते हो? देखा ना राजकुमार, राजमहल के विषय में प्रश्न हो तो ये प्रतिकार मिलता है आपके द्वारा। देखा गांव वालों, ये अन्याय है। उचित अनुचित का निर्णय राजा करते हैं, कोई और नहीं। छोड़िए, प्राण निकल जाएंगे। ये कैसा न्याय है? राजकुमार छोड़ दीजिए। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं, मैं आवेश में आ गया था। पर आपका पक्ष राजा राम ही देखेंगे। आपका पक्ष सुनकर ही निर्णय किया जाएगा। बात इतनी बढ़ गई है, अब महाराज ही न्याय करेंगे। सारी अयोध्या की मति कैसे भ्रष्ट हो सकती है? माना कि वस्त्रक के मन में सहस्त्रमुख रावण ने विष खोल दिया, किंतु सारी प्रजा अपने सोचने समझने की क्षमता को भूलकर अनुचित का अनुसरण कैसे कर सकती है? किसी ने कुछ कह दिया, बस उसी सोच को थामे हुए हैं। अनियंत्रित मन और मस्तिष्क
दोनों ही विनाश की ओर लेकर जाते हैं और मनुष्यों की यही दुर्बलता। सहस्त्रमुख रावण का बल है किसी भी मत या विचार को सत्य मानने से पूर्व अपने बड़ों या गुरुजनों से उसके औचित्य का प्रमाण अवश्य लेना चाहिए। परंतु लोग अपने भीतर विद्यमान अहंकार की बेड़ियों के रहते ऐसा नहीं कर पाते और अपने अपने तथ्यों को सत्य मान अपने अपने निष्कर्ष निकाल बैठते। कुछ ऐसा ही हो रहा है अयोध्या की प्रजा के साथ। अब सियाराम का अगला युद्ध इसी सोच के विरुद्ध होगा। ये द्वंद्व ही है उनके जीवन का अगला पड़ाव। नगर दूषित हो रहा है सीते। आज एक स्त्री को उसके पति ने केवल इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसे उसके चरित्र पर संदेह था, क्योंकि किसी संकट के कारण उसे एक रात्रि घर से बाहर रहना पड़ा। जैसे इस पात्र पर कालिक जमी है, वैसे ही कुविचारों की कालिक प्रजा के मन में जम गई है आर्य। तो हमें करना ये है कि अपने विचारों और विश्वास के स्वच्छ वस्त्र से इस कालिक को पोंछना है। जब कालिक साफ हो जाएगी तो हमारी अयोध्या फिर से दमक जाएगी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। अयोध्या हमारी है आर्य, ये नगर हमारा है आर्य। यदि यहाँ कोई समस्या है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम हर गली में जाकर प्रजा की स्थिति देखें। प्रजा के विचार को जानने के लिए प्रजा का अंग बनना होगा सीते। जो एक राजा के आगे अपनी बात खुलकर नहीं कह पाएंगे, वो एक साधारण नागरिक के आगे अपनी बात कभी नहीं छुपाएंगे। प्रतिदिन आप पर गर्व बढ़ता ही जाता है आर्य। आप जितने अच्छे पति और पुत्र हैं, उससे भी अच्छे राजा हैं। सर, तुम मुझे अपनी पत्नी पर है सीते, जो हर विपरीत परिस्थिति में भी एक ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी रहती है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण।
राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। हे महादेव, श्री राम को इस युद्ध में विजय देना, अयोध्या को हर संकट से बचा। सुना है कि राजा के भाई शत्रुघ्न ने वस्त्रक पर आक्रमण कर दिया है। वही तो, ये कैसा शासन है? जब किसी पर आरोप लगता है तो उसका न्याय किया जाता है, ना कि इसे ऐसे ही कहीं से उसको पकड़ लिया जाता है। प्रजा उचित अनुचित की सीख अपने राजा से ही तो पाती। यदि हमारे रघुवंशी ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां स्त्रियों की त्रुटियों पर पर्दा डाला जाए, तो ऐसे तो हम दूसरे नगर में पहुंच जाएंगे भाई। भैया, ये लौकी और कुछ शाक दे देना। सुना है वस्त्रक को राजसभा में बुलाया गया है, कहीं उसका प्रश्न अनुचित तो नहीं? न प्रश्न अनुचित था, न पत्नी का परित्याग। खाने की वस्तुएं भी पवित्र है या नहीं है जांचा जाता है, परंतु पत्नी की पवित्रता कैसे जांचें? पवित्रता का प्रमाण तो खोजना होगा, अन्यथा हम अपनी पत्नी पर संदेह करेंगे और उनसे प्रश्न करेंगे और हमारे भले पूरे परिवार नष्ट हो जाएंगे। जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे? ये लीजिए भैया। संस्कार से ही इसे पराजित किया जा सकता है। ऐसे संस्कार जो व्यक्ति की चेतना को पवित्र करे और समस्त संसार में संस्कारों को स्थापित करती है। स्त्री शक्ति अर्थात इस भयंकर असुर को केवल एक स्त्री शक्ति ही पराजित कर सकती है। पुंसावन संस्कार तो मंगल पूर्वक संपन्न हो गया। अब सीमांतो नयन की सज्जा प्रारंभ करनी है। सीता, पुत्री, अभी तक जाग रही हो? स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आओ, बैठो बैठो। घबराहट हो रही है? चलती हूँ। मैं ठीक हूँ माता, बस श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। आपके कक्ष में प्रकाश देखा तो यहाँ आ गई। आप अभी तक सोए नहीं? तुम्हारी नींद पति ने उड़ाई है और हमारी हमारे पुत्र ने। नींद ही क्या, दादी बनने के आनंद ने भूख और प्यास सब ले लिया है। पुत्री, इस अवस्था में कभी कुछ खाने का मन करता है या मन में कोई इच्छा भी जागृत होती है। तुम कहो तो कुछ बनवा दूं? भोजन नहीं, मैंने श्री राम से अपनी मन की इच्छा
प्रकट किए। मैं कुछ समय के लिए वन में रहना चाहती हूँ, किसी महान ऋषि के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। और श्री राम ने वचन दिया है कि वो मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। उत्तम विचार है पुत्री। गर्भ अवस्था में गर्भ में जो संस्कार देते हैं उसी से उसका चरित्र और भविष्य निश्चित होता है। माता की दशा ही संतान में संस्कार देती है। पर दीदी, आश्रम का जीवन कष्टदायी होता है और इस अवस्था में विश्राम करना महत्वपूर्ण है। जीवन भर महलों के सुखों ने मुझे वो नहीं सिखाया जो 14 वर्षों के वनवास ने मुझे सिखा दी। आपकी सीता हर स्थिति में, हर परिस्थिति के अनुरूप ढलने में सक्षम है। भाइयों, ये सारा दोष इन नाविकों का है तो धारा पार कराने की आड़ में अपना दूषित खेल खेलते हैं। इसीलिए मैंने तो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब राजा राम को भी चाहिए कि वो भी उस नाविक को नगर के बाहर निकालें। यही न्याय संगत होगा भाइयों, यही न्याय संगत होगा। ये निर्णय लेने वाले तुम होते कौन हो? स्वयं की दृष्टि में दोष है और फल भुगते साधारण नाविक। यदि अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था तो क्यों उसे आने दिया अकेले? अरे सुरक्षा के लिए साथ आना था ना। एक तो चोरी और मुझे डांट दिखाया। हाथ मत लगाना। तो क्या लाश से काम लूं? मारो 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 मारो। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? अयोध्या का यही यश रह गया। आज से पहले कभी भी अयोध्या वासियों का मैंने ऐसा रूप नहीं देखा। ये द्वंद्व छोड़िए, राज्यसभा में आ जाना। न्याय का निर्णय अब वहीं होगा और अब किसी ने झगड़ा किया तो कारागृह में डाल दूंगा उसे, समझे? कल का दिन में राज्य के लिए बहुत कठिन होगा। मुझे एक कठिन और कटु निर्णय लेना होगा। जीवन भर महलों के सुखों ने मुझे वो नहीं सिखाया जो 14 वर्षों के वनवास ने मुझे सिखा दिया। आपकी सीता हर स्थिति में, हर परिस्थिति के अनुरूप ढलने में सक्षम है। ठीक है, अब तुमने मन बना ही लिया है तो रोकेंगे नहीं। राम से बात करके जाने की व्यवस्था करवाते हैं। किंतु एक चिंता और है माता। आश्रम रिक्त हाथ नहीं जा सकती ना, तो सोच रही हूं कि आश्रम वासियों के लिए क्या उपहार लूं। तुम निश्चिंत रहो, कल उपहार की भी व्यवस्था हो जाएगी। जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे? जब मन पर भार हो तो कितने भी दिए बुझा लो, अंधकार कर लो, निंद्रा नहीं आती आर्य। मैं आपकी चिंताएं समझ सकती हूँ आर्य। आपकी प्रजा, आपके राज्य और सीता की चिंतन आपको विश्राम नहीं दे रहे। किंतु आपकी चिंता मेरे विश्वास से बड़ी नहीं आ रही। मुझे पूरा विश्वास है आप सब ठीक कर देंगे।
इस राज्य को सुख, शांति, धर्म का स्थान राम राज्य देंगे। ये आंसू भी ना कभी भी झलक जाते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया सिया राम सिया राम सिया। ये प्रेम और नशा का दीप है जो ना कभी बुझेगा और ना आप इसे कभी बुझाएंगे। निराशा शब्द में भी आशा भरी है आर्य। राम राज्य बहुत बड़ी आशा है। अंधकार को प्रज्वलित करने के लिए केवल एक दीप ही पर्याप्त है।